हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर मॉक टेस्ट, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहते हैं। डेली हम डिस्कस करते हैं 8 बजे। और अपने एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और साथ में कहना चाहूँगा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस JOIT के ऊपर लेट्स क्रैक आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच भी प्रोवाइड करवाता है, जो आप लोगों के पेड बैच रहते हैं, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस। इनमें से कौन सा आप लोगों का डाटाबेस का टाइप नहीं है। द फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का रिलेशनल, ट्रांजिशन, और थर्ड है आप लोगों का नेटवर्क। तो आप लोग जानते हैं जो आप लोगों का ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन आप लोगों का किसी भी तरह का कोई डाटाबेस नहीं रहता है। नेटवर्क और आप लोगों का रिलेशन डाटाबेस का ही एक टाइप है। ठीक है, डीबीएमएस का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से रखना। ट्रांजिशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है ट्रांजिशन किसी भी तरह का कोई आप लोगों का डाटाबेस नहीं रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। तो किस प्रकार की तकनीक से आप किसी के साथ अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार की यहाँ पे अनुमति देता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसका रियल मीनिंग बनेगा, किस प्रकार की तकनीक आपको अलाउ करती है वर्बली स्पीक के रूप में इंटरनेट के ऊपर किसी अन्य के साथ करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का है विकी, सोशल नेटवर्क, और आप लोगों का BOIP। तो ये फर्स्ट और सेकंड आप लोगों का रॉन्ग है, थर्ड आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो याद रखना आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसकी टाइप पता होना चाहिए, इसका क्या है। BOIP आप लोगों का फुल फॉर्म इसकी जो रहती है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ये फोन सर्विस होती है आप लोगों की ओवर द इंटरनेट। इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को रीजनेबल क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। डिपेंड करता है आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर और आप लोगों की जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों का इंटरनेट प्रोसेस बिल्कुल सही है, इंटरनेट सिग्नल सही है, तो जो आप लोगों को ये BOIP फैसिलिटी है, तो ये आप लोगों को एक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की वॉइस प्रोवाइड करवाता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आप लोगों का फुल फॉर्म रहेगा किसका, BOIP का। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए आप लोगों को अलाउ करता है, तो ये आप लोगों की जो BOIP एक तरह की एक टेक्निक होती है, जो अगर आप किसी के साथ वर्बली स्पीक करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो हम यूज करते हैं BOIP का। थर्ड है आप लोगों का, द फॉलोइंग इज यूज टू एंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में अगर आप लोग चाहते हैं करंट टाइम को डालना, तो आप कौन से की शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल और ये। ठीक है, ये गलत है आप लोगों की, तो याद रखना आप लोगों ने, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ डालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे करंट टाइम, तो आप लोग यूज करेंगे इस चीज का। और अगर चाहते हैं आप लोग करंट डेट डालना, तो आप लोग कंट्रोल प्लस के साथ ये सेमीकोलन आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास करंट डेट आए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, a key that will erase information from the computer's memory and character on the screen। तो यहाँ पे आप लोगों का की आएगा। ठीक है, तो कौन सी की है आप लोगों की, एडिट की, डिलीट की, या ट्रस्ट की। तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, जो आप लोगों ने इरेज करना है या डिलीट करना है अपना कंप्यूटर मेमोरी और करेक्टर के ऊपर जो स्क्रीन आप लोगों को दिख रहे हैं, तो कौन सी की का प्रयोग करते हैं आप लोग, तो डिलीट की का आप लोग यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द सिमुलेटेड एक्सपीरियंस जनरेटेड बाय कंप्यूटर कॉल्ड लाइक विजिटिंग द आउटर स्पेस फॉर स्टेपिंग ऑन मून। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा जनरेट एक सिमुलेटेड एक्सपीरियंस को क्या कहा जाता है, जो बाहरी अंतरिक्ष पर जाना या चंद्रमा पर कदम रखने जैसा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो याद रखना आप लोगों ने, मशीन लर्निंग और स्नूपिंग आपका गलत है, वर्चुअल रियलिटी आप लोगों का रहेगा। वर्चुअल रियलिटी का मतलब आप लोगों का होता है नियर रियलिटी, ठीक है, पास की रियलिटी। और ये आप लोगों की यूज की जाती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियलिटी इम्यूलेशंस के लिए, जो आप लोगों को एक्सपीरियंस या आप लोगों को जनरेट करते हैं एक्सपीरियंस, जो आप लोगों के कंप्यूटर के द्वारा
किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो वर्चुअल रियलिटी होता है, ये आप लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है कि जैसे आप बाहरी अंतरिक्ष पे जा रहे हैं या आप चंद्रमा के ऊपर कदम रख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डेपिक्ट्स द टाइप ऑफ रिजल्ट हुज वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस रिजल्ट के प्रकार को दर्शाता है जिसका वैल्यू या मान या तो सही है या तो गलत है। लॉजिकल, अरिथमेटिक और लैगोरिदम। तो ये आप लोगों के दोनों बिल्कुल गलत है। राइट आप लोगों का रहेगा लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल आप लोगों का रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है या तो आप लोगों को किस चीज में, या तो ट्रू में या फॉल्स में। तो आप लोगों ने देखा होगा लॉजिकल गेट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, एंड और नॉट, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बात की गई है निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम का एक ऐसा कलेक्शन है जो यह नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन को कैसे रन और कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये कौन करता है आप लोगों का, तो इंटरप्रेटर और ऑफिस बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये मैनेज करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। जो भी आप लोग आप लोग कॉमन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों के कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर, तो उनको हैंडल करता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश सर्च इंजन इज अ सर्च टूल that uses and search engines data to produce their own result from the internet। तो सर्च इंजन एक आप लोगों का ऐसा सर्च टूल है जो इंटरनेट से अपने स्वयं के परिणाम बनाने के लिए किसी अन्य सर्च इंजन के डेटा का प्रयोग करता है। तो ये कौन सा आप लोगों का रहेगा, तो आप लोग जानते हैं इंडिविजुअल और डायरेक्टरी गलत होगा। राइट आंसर आप लोगों का मेटा है। तो मेटा का मतलब होता है मेटा सर्च इंजन। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे आएगा मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन आप लोगों का एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट से स्वयं अपने परिणाम बनाने के लिए अन्य सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है। तो याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अन्य जितने भी आप लोगों के इंजन डाटा होंगे उनको ये प्रोड्यूस करता है और उनसे ही रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा के देता है। कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट है आप लोगों का, फोर्टन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज मोर सुटेबल फॉर। तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। तो ये दोनों गलत है। थर्ड बिल्कुल सही है आप लोगों का, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए आप लोगों का फोर्टन का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों की परफॉर्मिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग होती है उसमें हम फोर्टन का प्रयोग करते हैं। तो 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द स्पीड ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो किसमें मेजर की जाती है, तो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हर्ट्स में आप लोगों की ये मेजर की जाती है। तो ठीक है, तो ये आज आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चन थे अपने एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, या आप लोग कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जितने भी हमारे हैं, तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है। ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।